बता दिया, मेरा नाम कमल बुर्डक है। आरएस 2023 में मेरी 139वीं रैंक है। और मैंने इससे पहले आरएस के 3 एग्ज़ाम दिए, मतलब टोटल मैंने 2021, 23 और 2024 में। अभी हाल ही में मैं साक्षात्कार दे करके आ रहा हूँ। पे जियोग्राफी के बारे में बताओगे अब मुझे। सर ज्योग्राफी की बात करें अपन, तो जैसे ज्योग्राफी का वेटेज है वो 6 से 8 क्वेश्चन रहने वाला है। बिल्कुल सर। पहली चीज़ तो ये क्लियर है। अब इसको मैंने सर जैसे आपके सिलेबस में 1 यूनिट दे रखी है ज्योग्राफी की, लेकिन बिल्कुल मैंने इसको 5 भागों में बांटा है सर। बिल्कुल। 5 भागों में सर एक तो है फिजिकल डिवीजन, मतलब भौतिक भौतिक विभाजन। विभाजन। अब भौतिक विभाजन में अपन क्या करते हैं कि जैसे हम आरएस की तैयारी करें, चाहे आप पटवारी की करें या वीडियो या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जी। भौतिक जो प्रदेश है उनको अपन राजस्थान को 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। बिल्कुल। एक होता है अपने प्रमुख पर्वत, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक मरुस्थल। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं उनके अंदर अपन पढ़ते हैं अरावली। तो अरावली। अरावली को इन्होंने स्पेशली प्रमुख पर्वत करके लिख पर्वत। दिया। एक आपके मरुस्थल वाला टॉपिक है। अब मरुस्थल में अपन जितनी भी जैसे कितने टाइप के आपके सैंड ड्यून्स होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल कौन सर। कौन सी वहाँ पे स्थलाकृतियाँ होती, ये चीज़ें पढ़ते हैं सर अपन इसके अंदर। एक होता मैदान। मैदान सबसे छोटा सर, लगभग 1 1.5 पेज के नोट्स होते हैं इसके। और पठार वाला टॉपिक है वो भी 1 1.5 पेज का। तो क्यों नहीं अपन इन दो तो ये आपके मेंशन कर ही रखें, बिल्कुल। साथ में ये भी पढ़ ले, क्योंकि आपके भौतिक डिवीजन लिखा हुआ है, तो भौतिक डिवीजन में ये भी राजस्थान के भौतिक डिवीजन क्योंकि के सर पार्ट है पठार सर। से भी क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल सर। पठार से। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये सवाल आया हुआ है जी। सर। तो इस हिसाब से अपन इनको पढ़ सकते हैं सर, ये चारों चीज़ें पढ़नी है। दो तो आपके स्पेशली मेंशन कर रखी है। बिल्कुल सर। और इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सर भौतिक डिवीजन के बाद में जलवायु। सर ये जलवायु। मतलब मैं कहता हूँ कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में जलवायु मैंने इसी सीक्वेंस में लिखे हैं सर। क्योंकि भौतिक डिवीजन की वजह से ही सर जलवायु प्रभावित होती है। मतलब आपका कहना है कि बच्चे कोई भी टॉपिक पढ़े ना तो स्टेप बाय एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बढ़ना चाहिए, क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट उसका। क्लियर होगा तो जी। भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में आप जलवायु पढ़ो। अब बिल्कुल। जलवायु के अंदर सर एक तो सामान्य वर्गीकरण होता है, वो पढ़ लीजिए आप। बिल्कुल। और दूसरा जैसे कि कुछ व्यक्तिगत वर्गीकरण है, जैसे त्रिवार्ता का है, कोपेन कोपेन का का। है। तो ये उनके अनुसार भी आपको पढ़ना है। बिल्कुल और सर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, तापांतर कहाँ, इस तरीके के सवाल है, वो आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। जलवायु के बाद में सर अपने को पढ़ना होता है नदियाँ। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अपन सर जो मौसम है उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं। मौसम के दौरान अपन वर्षा की बात भी कर लेते हैं सर इसी टॉपिक में। वर्षा होने के बाद में सर नदियाँ आती है, तो अब अपने सर को। कई बार जैसे कि अभी क्लाइमेट वाले की मैं बात करूं तो कई बार जैसे कि बच्चे पढ़ जाते हैं कि कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। पर कई बार जैसे कि वेदर और क्लाइमेट है तो इन दोनों से ही क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया जाता है, बिल्कुल मतलब सर। इसके मीनिंग का ही। बिल्कुल जैसे सर। कि आपको पूछ ले लॉन्ग टर्म का जो वेदर का जो एवरेज है उसको किस नाम से जानते हैं। अब बिल्कुल। इस क्वेश्चन को अपन जानते हैं कि क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट है सर। पर और सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ ऐसी टर्म ऐड कर देगा, ऐसा हिंदी का वर्ड ऐड कर देगा